हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटेंट मार्केटिंग के एक और प्लेटफॉर्म को समझने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोरा। गाइज, बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये। अगर आपने कोरा को सही तरीके से इस्तेमाल किया, यानी कि आपने अपने कंटेंट को सही तरीके से कोरा के ऊपर एडवर्टाइज किया, कोरा के ऊपर पब्लिश किया, इन दैट केस आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छा ट्रैफिक आ सकता है। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लीड कैप्चर करने का कोई ऑप्शन है तो बहुत अच्छी तरीके से आप लीड भी कैप्चर कर सकते हो, राइट गाइस। तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि अगर हम कोरा को, आप हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम कोरा को प्रॉपरली कंटेंट मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज करें, अभी एक एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी। कंटेंट मार्केटिंग के लिए अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो हम वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज सकते हैं, ठीक है। यहां से मतलब कोरा के ऊपर जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हैं। और अगर हमारी वेबसाइट पे लीड कैप्चर वगैरह करने का कोई ऑप्शन है, लीड कैप्चर वगैरह करने का, तो हम लीड्स भी यहां से कैप्चर कर सकते हैं। लीड्स विल बी कैप्चर्ड, ओके। लीड्स को हम यहां से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये चीज हम कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में चीज आएगी, चलो ठीक है, कोरा के ऊपर हम कंटेंट मार्केटिंग कर देंगे, कंटेंट डाल देंगे, वेबसाइट ट्रैफिक कहां से आएगा? क्या कोरा के ऊपर ट्रैफिक आता है? गाइस, कोरा के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है और कोरा के ऊपर सीरियस ट्रैफिक होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ही नॉर्मल लोग होते हैं। कोरा के ऊपर आपको बहुत ही क्वालिटी ट्रैफिक मिलता है, बहुत ही क्वालिटी जो है लीड जनरेशन आप कोरा के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और कोरा के जो रिजल्ट्स हैं गाइस, कोरा के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अगर आप देखो तो सर्च इंजन में शो होते हैं, सर्च इंजन में शो होते हैं। अब कोरा है क्या? कोरा एक क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म है। कोरा एक क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़े सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और बड़े सारे लोग उसके आंसर्स देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो बड़े सारे लोग जो है उसके आंसर्स देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग जो गूगल के ऊपर सर्च करते होंगे इस टाइप से, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केट, क्या सर्च करते होंगे, राइट गाइस। ये क्योंकि अगर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे मैं ही था, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहूंगा, इन दैट केस ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन चीजों को ना सर्च करूं। जैसे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, आप जो है किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, तो आप ये नहीं सर्च करेंगे कि उस गवर्नमेंट एग्जाम का स्कोप क्या है, जब मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा तो मुझे किस टाइप की नौकरी लगती है, ग्रेड क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ये सारी चीजें आप जो है सर्च करते हैं। तो अगर कोई जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इंटरेस्टेड है या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहता है, तो ये क्वेश्चंस बड़े कॉमन है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ डिजिटल मार्केटर इन इंडिया, राइट। एंड देन कुछ भी और भी मान लेते हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर देयर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सारे जो आप देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं दे आर वेरी कॉमन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, लोग लोग टाइप करेंगे, लोग सर्च करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एक कंपनी है WSQ टेक, ठीक है, जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है प्लस इंस्टीट्यूट है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है प्लस डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो मैंने एक क्वेश्चन पिक किया, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल, मैंने एक क्वेश्चन पिक किया और इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, जैसे ये क्वेश्चन था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन था ऑन कोरा। और इसके रिस्पेक्ट में या इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड आंसर लिखा। गाइस, जब मैं डिटेल्ड आंसर की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बात करूंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। मैंने मतलब ये पॉइंट्स वो हैं जो मैंने अपने आंसर में कवर किए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैंने कवर किया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पर स्कोप की बात करी, जॉब्स की बात करी, सैलरी की बात करी, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए अपने आंसर में। लेंदी सा आंसर मैंने लिखा, 2000 वर्ड का, 1000 वर्ड का, ऐसे 1500 वर्ड्स का, ऐसा लेंदी आंसर लिखा। साथ ही साथ जब मैं स्कोप की बात कर रहा था तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ इमेजेस भी यूज करी। अभी मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाऊंगा आपको, कुछ इमेजेस, कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, इन सारी चीज़ों को भी यूज़ किया। जब जॉब की मैं बात कर रहा था तभी बड़े सारे जो जॉब्स पोर्टल्स होते हैं गाइस, जॉब्स पोर्टल्स हैं जैसे naukri.com है, ठीक है, इन सभी के naukri.com है, इन सभी के जो स्टैट्स हैं, डेटा है कि ये क्या कहते हैं जॉब्स के बारे में, ठीक है। जैसे linkedin.com है, ठीक है, तो linkedin क्या कहती है, डिजिटल मार्केटिंग
जॉब्स के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर मेंशन किया। सैलरी के जो पोर्टल्स हैं मतलब डेटा के हिसाब से मैंने मेंशन किया, राइट? तो मैंने अपने आंसर में सारी चीज़ बताई कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, उसको जस्टिफाई करने के लिए इमेजेस लगाई, फैक्ट्स लगाए, जॉब पोर्टल से डेटा उठाई, ये सारी चीज़ें मैंने उनको दी। उसके बाद मैं नीचे क्या आता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं यहाँ पर फिर नीचे अपना लिंक दे दूँगा, यानी मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दे दूँगा। कोई भी क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकता है। तो गाइज़ ये हुआ क्या? ये कंटेंट मार्केटिंग है। हमने कंटेंट प्रिपेयर किया, एक टेक्स्ट इमेज के फॉर्म में हमने कंटेंट प्रिपेयर किया, उसको कोरा पे डाला, एक ऐसी जगह पे डाला जहाँ पर बहुत सारा जो है ट्रैफिक है, बहुत सारा जेन्युइन ट्रैफिक है। ऐसे क्वेश्चंस को हमने चूज़ किया जो हमारे बिज़नेस के लिए हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, वेयर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो क्वेश्चन है वेयर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर डिटेल्ड आंसर इसके लिए भी लिखना पड़ेगा और इसके नीचे भी जो है हम अपने लिंक्स लगाएँगे, ठीक है? और वहाँ पर लिंक्स लगा के हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजेंगे। तो गाइस यहाँ से कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर 10 लोग यहाँ से आपकी वेबसाइट पे गए, देन देयर इज़ चांस कि एक बंदा जो है वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? तो 10% का कन्वर्जन रेट, दिस इज़ वेरी गुड, राइट? 10% कन्वर्जन रेट जो होता है, ये बहुत ही अच्छा रेट होता है। तो इस तरीके से गाइज़ हम लोग जो है कोरा को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको एक और डाउट होगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि लोग इस टाइप के क्वेश्चन सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली अब हम लोग चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ गूगल में व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैं टाइप करता हूँ, ठीक है? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? लेट्स सी कोरा के कोई रिजल्ट दिख रहे हैं? हियर इट इज़ देखो, कोरा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में भी रैंक कर रहा है और कोरा अपने आप में बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, इसकी अथॉरिटी अच्छी है, लोग लोग ट्रस्ट करते हैं कोरा के ऊपर, तो लोग यहाँ से जाएँगे, कोरा के ऊपर जाएँगे क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छे आंसर्स मिलने के चांसेस हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर जैसे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? तो ये कोरा का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है, ठीक है? तो आप भी अपनी इसी टाइप की जो प्रोफाइल है, वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको कोरा के ऊपर साइन अप करना है, नेम वगैरह आपको अपना डालना है और कोरा की आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट कोरा के ऊपर आप कंपनी की प्रोफाइल नहीं क्रिएट करते हैं गाइस। आपको ये नहीं समझना है कि आप कोरा के ऊपर कंपनी की प्रोफाइल क्रिएट करने जाएँगे। आप कोरा के ऊपर अपनी पर्सनल जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी इमेज लगी है, मैं क्या करता हूँ वो सारी चीज़ें हैं। मेरे बारे में कुछ और लिखा हुआ है और मैं कितने क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ, वो सारी चीज़ें, ठीक है? ये सारी चीज़ जैसे यहाँ पर आप अगर इस आंसर को देखो ये तो थोड़ा-सा वायरल हुआ आंसर है। अगर इसके व्यूज़ की हम बात करें तो इसके लगभग 35,000 के आस-पास व्यूज़ हैं, इसके कुछ 9 शेयर्स हुए हैं, इसके कुछ अपवोट्स हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट डाला जिसकी कुछ पॉपुलैरिटी हुई, राइट गाइज़? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कोरा के ऊपर कंटेंट मार्केटिंग करने चाहते हैं, तो पहली बात आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। तो मैंने जो एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने रखा, वो ये रखा कि मेरा जो बिज़नेस है, वो डब्ल्यूएस क्यूबटेक है और ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है? मेरा जो बिज़नेस है, ये डब्ल्यूएस क्यूबटेक है और ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो इससे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्लस इंस्टीट्यूट मानते हैं और मुझे जो है अपने कोचिंग क्लासेस के लिए या ट्रेनिंग के लिए हम कह सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए हमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है? ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स कैसे आएँगे? स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लीड आएँगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। स्टूडेंट्स विल कम इन द फॉर्म ऑफ लीड्स, ठीक है? तो लीड्स के फॉर्म में स्टूडेंट आएँगे, इसके लिए हम कोरा को यूज़ करें। तो हमारे लिए जो रेलेवेंट क्वेश्चन्स हैं, उनको हमें देखना है, ठीक है? रेलेवेंट क्वेश्चन्स जो हो सकते हैं, जिनके अंदर हम अपना आंसर लिख सकते हैं और उसके बाद हम उन्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं, वो रेलेवेंट क्वेश्चन्स हमें ढूँढने हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन ढूँढ रखा है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? ये क्वेश्चन मैंने ढूँढा। अब बहुत सारे क्वेश्चन्स हमको दिखेंगे, बट हमें क्या करना है गाइज़, हमें ऐसे क्वेश्चन्स के नीचे आंसर लिखना है, बहुत ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन्स के नीचे हमें आंसर लिखना है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों। मतलब जिनको ज़्यादा लोग जो हैं, वो फॉलो कर रहे हों, ठीक है? जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों या फॉलोवर्स ज़्यादा हों, जैसे अ, यहाँ पर 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस क्वेश्चन के अगर आप देखो तो फॉलो 100 मतलब इस क्वेश्चन को 100 लोग फॉलो कर रहे हैं।
100 पीपल आर फॉलोइंग। तो जितने ज्यादा लोग किसी क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, चांसेस है कि हमारे आंसर के व्यूज उतने ज्यादा। तो ये एक जो है तरीका है, ट्रिक है, मेथड है, जो हमें यूज करना है अगर हम कोरा के ऊपर जो है कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो। और एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही, नेवर स्पैम। ठीक है, नेवर स्पैम और पुट सो मेनी लिंक्स ऑन कोरा। कभी भी स्पैमिंग नहीं करनी है और बहुत ज्यादा जो लिंक्स हैं उनको आपको कोरा पे नहीं पोस्ट करना है, बिकॉज देन योर कोरा प्रोफाइल विल बी ब्लॉक्ड। कोरा प्रोफाइल विल बी ब्लॉक्ड। तो आपको इसको इग्नोर करना है, फिर उसके बाद आपकी कोरा प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी, फिर आपको नई कोरा प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो आपको नेचुरल रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फेक कोरा की प्रोफाइल आप बना रहे, आपको नेचुरल रहना है और कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर भरोसा रख के, अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा रख के पूरी एडवर्टाइजिंग आपको करनी है। तो पहली चीज, आप उन क्वेश्चंस के नीचे आंसर करेंगे जिनमें जो है ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? और कभी भी आप जो है स्पैमिंग वगैरह नहीं करेंगे, टू मेनी लिंक्स वगैरह आप नहीं पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हम लोग किसी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, और यहाँ पर देखो तो 100 जो है फॉलोज़ हैं और बड़े सारे आंसर्स, 96 आंसर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिख रहे हैं आपको। तो लेट्स सी हम किसी एक आंसर को जो है एक्सप्लोर करते हैं। कंटिन्यू रीडिंग इन फीड है ये, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग मोर करते हैं, ये एक आंसर है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने ये आंसर लिखा है, बीच बीच में जो है इमेजेस, यहाँ पर भी इमेजेस इन्होंने यूज करी हैं, ये कुछ लिंक्स जो हैं उनको भी इन्होंने यूज किया है, यहाँ पर भी इमेजेस को यूज किया है, ठीक है, बड़े सारे लिंक्स को यूज किया है। देखो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अपनी पब्लिसिटी भी कर दी, होप माई आंसर विल हेल्प यू, फॉर एनी फर्दर क्वेरी काइंडली कॉन्टेक्ट मी, और इनके व्यूज भी अच्छे ज्यादा हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देखो सीईओ एट डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजर, इन्होंने भी देयर आर मेनी स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करके इन्होंने भी अपना आंसर लिखा है, इमेजेस का सपोर्ट दिया है, प्रॉपरली जो दिया है, और फ्रॉम डिजिटल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इन्होंने यहाँ पर अपना जो है इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा प्रमोट किया। नीचे आते हैं, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड जॉब्स, इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, देन वी विल कम डाउन एंड लेट्स सी, यहाँ पर इन्होंने किसी चीज को प्रमोट किया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट DTI, ठीक है, सजेशन इन्होंने दिया है। तो दिस इज बेसिकली प्रमोशन, कंटेंट मार्केटिंग को ही यूज करके ये प्रमोट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखो व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया, स्कोप इज रियली गुड। और यहाँ पर आप देखो तो इन्होंने एक वीडियो जो है उसको भी इम्बेड किया, तो आप वीडियो भी यहाँ पर इम्बेड कर सकते हो, इफ यू वांट तो यू कैन ऑल्सो इम्बेड योर वीडियोज। और यहाँ पर भी इन्होंने जो है पूरा प्रमोशन किया, वाई डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने आंसर्स लिखे हैं। यहाँ पर भी आप देखो तो आयुष पलीवाल ने भी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पर स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ, तो मैं एज WS क्यूबटेक एजेंसी या एज WS क्यूबटेक एम्प्लॉय, अब मुझे क्या करना है, मुझे भी आंसर्स लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने प्रोफाइल वगैरह अपनी सेट कर ली, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इनको ढूंढने हैं। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, इसका डेटाबेस भी बना सकते हो, जैसे आप एक्सेल में जाओगे, ठीक है। तो ये अगर आपको कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो स्टार्टिंग में गाइज आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर पॉपुलर क्वेश्चंस, ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चंस, एंड यहाँ पर आप फॉलोज जरूर लिखो, ठीक है, कि उन क्वेश्चंस के फॉलोज कितने हैं और अभी करंट उसके ऊपर आंसर्स कितने हैं, करंट आंसर्स, करंट आंसर्स कितने हैं और फॉलोज कितने हैं, इस चीज को आप जरूर यहाँ पर लिखो। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर कलर थोड़ा सा, ताकि हेडर जो है वो अच्छा लगे, ठीक है, मैं दूसरा कलर कर, हेयर इट इज, राइट। तो पॉपुलर क्वेश्चन में मैंने इसका लिंक जैसे कॉपी कर लिया, ठीक है, एंड इसका लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये एक मेरे को मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और चीज लिख देता हूँ, आवर आंसर, ओके, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको, आवर आंसर, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर कोई आंसर लिखेंगे तो उसका भी हम लोग जो है वो आंसर का लिंक यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लिखा है स्टेटस, जो है मैं एक और यहाँ पर जो है कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, आवर आंसर अगर प्रेजेंट है कि नहीं, स्टेटस ऑफ आवर आंसर, स्टेटस ऑफ आंसर, मतलब स्टेटस ऑफ आंसर का मतलब ये है गाइस, यहाँ पर हमने आंसर डाला है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हमने डाला है यानी कि हमें डालना है, ठीक है, कुछ शेड्यूल हमने सेट किया है कि हम 22 तारीख को यहाँ पर जो है वो आंसर डालेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको, 22 अक्टूबर को है। और उसके बाद यहाँ पर स्टेटस का एक और हम जो है कॉलम बना सकते हैं कि अगर हमारा जो
फाइनल हो चुका है, पेंडिंग है, जो भी हम बना सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, उसके बाद आप देखो फॉलोज़, इसके फॉलोज़ जो हैं गाइज़ वो 100 हैं और करंट आंसर जो है वो 96 है। तो यहाँ पर भी हम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आंसर हम अपना पोस्ट कर सकते हैं। जब हम अपना आंसर पोस्ट कर लेंगे, मैं बताऊँगा अभी आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा आंसर है, ठीक है? ये अगर मेरा आंसर है जो मैंने दिया है, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इस आंसर को मैं यहाँ सेव कर दूँगा कि ये हमारा आंसर है जो हम लोगों ने किया, राइट? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें बना के रखना है कि कौन-सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। चलिए हम लोग और कुछ सर्च करते हैं। मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? यहाँ पर भी अगर मैं अपना कंटेंट डालूँ, तो चांसेस हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग आएँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो 838, ठीक है? 838 फॉलोज़ हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है? तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट? यहाँ पर आप देखो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये 838 आप चाहो तो इसको भी फ़ॉलो कर सकते हो आप, तो वो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा कि आपके फ़ॉलोज़ में कौन-कौन है, ठीक है? तो इन्होंने भी देखो 100 प्लस आंसर्स हैं यहाँ पर और ब इन्होंने भी बहुत सारे आंसर्स बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर किए हैं, ठीक है? और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी चीज़ यहाँ पर बताई है। लेट्स सी यहाँ पर भी आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने दी है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड लेट्स से यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है लिंक्स वगैरह पोस्ट किए हैं या नहीं? लेट्स सी यहाँ पर कोई लिंक्स है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। बट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कोई ना कोई लिंक्स ज़रूर पोस्ट किए होंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उनका कोई इंस्टीट्यूट है या वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस ठीक है, जैसे यहाँ पर लेट ट्राई टू अटेंड द फ्री ऑनलाइन डेमो सेशन कंडक्टेड बाय आईएम स्किल, तो इन्होंने यहाँ पर भी थोड़ा-सा प्रमोशन किया हुआ है, राइट? व्हाई डिजिटल मार्केटिंग एंड लेट्स सी यहाँ पर व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, ये भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है। यहाँ टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से क्लिक ऑन दिस टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो डेफ़िनेटली ये देखो इनके ब्लॉग के ऊपर ले जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर इनकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफ़िक आ रहा है। नाउ पीपल आर कमिंग ऑन टू हिज ब्लॉग और हर ब्लॉग, ठीक है? तो यहाँ पर आएँगे एंड देन ही कैन रीमार्केट, अगर पिक्सल वगैरह यहाँ पर लगा होगा, तो ये रीमार्केट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ कि हम जो है हमारे जो कोरा है, उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने किसी भी टाइप के बिज़नेस को प्रमोट करने में। ये तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा-सा बता दिया। अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप बेचते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, अगर आप लैपटॉप बेचते हैं, इन दैट केस आप लैपटॉप से रिलेटेड बड़ी सारी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनका यहाँ आंसर्स आप दे सकते हैं और वहाँ से फिर ट्रैफ़िक अपनी वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हैं। तो ये लॉजिक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ आंसर देना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से दूँगा, मैं बता देता हूँ इसके बारे में भी आपको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस कंटेंट को फाइनलाइज़ किया और इसका मेरे को आंसर देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखो ये बहुत सारे आपको कमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी आप बहुत सारे जो है एडिट है एक्चुअली, ये एडिट ड्राफ्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑलरेडी मैंने जो है आंसर देने की कोशिश करी हुई है, इसलिए एडिट ड्राफ्ट है। तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग का आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए, ओके लेट्स से इसको क्लोज़ करता हूँ एंड वी विल से ओके, ये ड्राफ्ट हो गया, तो आपको यहाँ पर पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी, जैसे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप अपना पूरा कंटेंट लिखोगे और जैसे आपको किसी भी चीज़ के ऊपर जो है लिंक बनाना है, जैसे मुझे इसके ऊपर लिंक बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको यहाँ कर दूँगा और यहाँ अपना मैं जो है यूआरएल लिख दूँगा। जैसे मुझे यहाँ से ट्रैफ़िक लेके जाना है डब्ल्यूएस क्यूब टेक के ऊपर, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। हियर इट इज़ और यहाँ मैं इसको एंटर कर देता हूँ, राइट? सबमिट कर दूँगा, तो ये मेरा जो पोस्ट है ये जो है वो लाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने आंसर्स यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है? बड़े सारे फॉर्मेटिंग के भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं ड्राफ्ट एक तरीके से सेव कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी लाइव नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं ड्राफ्ट की तरीके से इसको सेव कर रहा हूँ, तो बाद में अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको कोरा का जो है वो बेनिफिट जो है वो उठाना है, ठीक है? कोरा बहुत ही पॉपुलर जो है एक क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफ़ॉर्म है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आता है। बाद में आप इस चीज़ की एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कोरा के थ्रू आपके पास कितना ट्रैफ़िक आया और अगर बहुत अच्छा ट्रैफ़िक आपके पास कोरा के थ्रू आ रहा है, तो फिर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, अच्छी लीड्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है? तो कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में हमेशा हम फ़ेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं, हमेशा हम इनको ही नहीं यूज़ करते हैं। कुछ थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके हम लोग कोरा जैसे प्लेटफ़ॉर्म को भी एक्सप्लोर करते हैं, आपको यूज़ करना चाहिए। बट कोरा इज़ फॉर सीरियस पीपल, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं पोस्ट कर सकते। यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, यू हैव टू बी वेरी रियल विद द डेटा एंड नंबर्स एंड द फैक्ट्स।
जो भी डेटा, नंबर, फैक्ट, चार्ट्स वगैरह आप यहाँ पर डाल रहे हैं, उनके लिए आप बिल्कुल रियल होने चाहिए, उसका सोर्स बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, परफेक्ट उसका सोर्स होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको कहीं से कुछ भी डेटा मिली, एक व्हाट्सएप टाइप की, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप की कहीं से भी डेटा मिली, आपने उठाया और कोरा के ऊपर डाल दिया। बहुत सारे आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आएँगे और लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो अगर आप व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, देन इट इज़ नेसेसरी कि लोगों को ये आप समझा पाओ, बता पाओ कि इट इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग, राइट गाइज़? सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कोरा के बारे में आपको पूरी चीज़ बताई, तो कोरा को इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, प्रॉपर लिंक्स लगाने, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक ले जाना है और वेबसाइट हमारी परफ़ेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर आप ट्रैफ़िक ले जा रहे हो, अगर वो चीज़ भी परफ़ेक्ट नहीं होगी, तो फिर किस तरीके से काम चलेगा आपका, राइट? तो गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि कोरा का किस तरीके से यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।